दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल के ज़रिए अगर आप थंबनेल को देख करके अगर आप वीडियो पे बने हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उज़ी थंबनेल के मातहत हम आपसे गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे और नई अपडेट आपको देते हुए नज़र आएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है जो असद इकबाल कलकत्तवी को लेकर के है और जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी को लेकर के है। लोग बहुत ज़्यादा अजीब अजीब तरह के टाइटल्स बना करके डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जनाब असद इकबाल कलकत्तवी और हबीबुल्लाह फैज़ी दोनों में झगड़ा हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि जनाब असद इकबाल कलकत्तवी के नजराने को लेकर के झगड़ा हुआ। हालांकि सब लोग जानते हैं कि असद इकबाल कलकत्तवी हों या हबीबुल्लाह फैज़ी हों, इन लोगों के नजराने का मेयार जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो लोग इन लोगों के नजराने के मेयार को समझते हैं तो वो कहीं जाकर के पूरे साल में तैयारी करते हैं, तब कहीं जाकर के इन तमाम तरसना खान को बुलाते हुए नजर आते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ हम उस झगड़े के हवाले से बात करेंगे जो झगड़ा सोशल मीडिया पे तकरीबन 2-3 हफ्ते से गर्दिश कर रहा है। हमारे बहुत सारे अहबाब ने वीडियो भेजा और भेज करके कहा कि आसिफ भाई इसके हवाले से कुछ वजाहत कीजिएगा, आखिर मामला क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी और जनाब असद इकबाल कलकत्तवी का कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई नजराने को लेकर के मामला मंजर आम पर आया है। और आपने देखा होगा हालात जलसों के इस कदर खराब हो चुके हैं। लाइल्मी की बुनियाद पर देखा आपने जनाब असद इकबाल कलकत्तवी से एक वीडियो में लगाई देता हूं, ये देखें आप। लाइल्म आदमी है, जाहिल कहिएगा इसको, और इस जाहिल ने किस तरह से बहसो मुबाहिसे का माहौल बना करके दिया। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी से ये शख्स बात करता हुआ नजर आ रहा है। अब जो बात भी हुई मैंने तो सुन ली है, लेकिन मैं इसकी आवाज को नहीं खोला जिसकी वजह से आप नहीं समझ पाए। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी ने गालिब का एक शेर इसी जलसे में पढ़ा और कहा कि कमी नहीं है गालिब, जाहिलों को हज़फ कर दिया। हालांकि पूरा ये यही है कि जाहिलों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अब बात इन शोरा के हवाले से करनी है, जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी के हवाले से करनी है, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी के हवाले से करनी है। तो अब जरा सा हिंदुस्तान में होने वाले जलसों का मुहासबा कीजिएगा आप। अगर किसी जलसे का पोस्टर आपके सामने जाता है, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, नात के जो नून से भी वाकिफ नहीं होता उसके नाम के आगे लिखा होता है शायरे इस्लाम। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप फौरी तौर पे मेरी गिरफ्त कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हैं। इसलिए कि 8-10 साल की उम्र है बच्चे की, वो नात के नून से भी वाकिफ नहीं है, उसको शायर लिखा जा रहा है। और जो उम्र दराज भी नात खा है ना, वो शर्म की बिना पर किसी और का कलाम पढ़ते ही नहीं है उनके मक्ते के साथ। यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कलाम पढ़ेंगे, अल्लाह ने आपको आवाज दी है, आपको अंदाज दिया है, तो आपकी आवाज का बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके अंदाज का बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे की मेहनत को निगाहों के सामने नहीं रखेंगे, अगर उसका मक्ता नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी दिल आजारी होती हुई नजर आएगी। और अब तो हमारे नात खानों ने बहुत बड़ा एजेंडा ये तैयार किया है कि किसी भी शायर को पकड़ते हैं जो बाज़ाब्ता शायर होता है, शायर कहने वाले को कहते हैं। शायर उसको नहीं कहते जो नात पढ़ता है, शायर उसको कहते हैं जो नात कहता है। जो नात कहता है वो बाज़ाब्ता शायर होता है, जो नात पढ़ता है वो आवाज के हवाले से बहुत ज्यादा मोतबर आपके नजदीक हो सकता है, लेकिन वो शायर नहीं हो सकता। जो नात लिखता है उसका मेयार भी अलग होता है और जो नात कहता है उसका मेयार सबसे ज्यादा बुलंद होता है, इसलिए कि वही बाज़ाब्ता शायर होता है। हमारे वो उम्रदराज नात खां हजरात कि जिनको शायरी से वाकफियत ही हासिल नहीं है और वो करना भी नहीं चाहते, इसलिए कि उनका काम तो ऐसी चल रहा ना, किसी से लिखवा लिया, किसी से कहलवा लिया और उसके बाद अपने मक्ते के साथ जाकर के पढ़ दिया। मुझे इस मौके पर शकील साबरी संभली का एक शेर याद आता है, आगे बहुत हदों से ये बढ़ते हैं नात खां, अशार अपने नाम से गढ़ते हैं नात खां, कैसे करेंगे इनकी शफात मेरे हुजूर, नाते चुरा चुरा के जो पढ़ते हैं नात खां। कैसे करेंगे इनकी शफात मेरे हुजूर, नाते चुरा चुरा के जो पढ़ते हैं नात खां। जी हाँ, हमारे स्टेजों पर यही तो हो रहा है सब। किसी का भी कलाम हो, बस अपना मक्ता उसमें लगाया और मक्ता लगाने के बाद अपने आप को बाज़ाब्ता शायर बनाकर के कौम के सामने पेश कर दिया। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी और जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी का वो झगड़ा मुझे बयान करना है, लेकिन याद रखें असद इकबाल कलकत्तवी एक शायर का नाम है, हबीबुल्लाह फैज़ी एक शायर का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों से मुलाकात भी है और ये बाज़ाब्ता
पढ़ने ही वाले नहीं है बल्कि बाज़ाब्ता कहने वाले शायर हैं, और इनको शायर कहिएगा, इनका ये अपना अधिकार है, इनका हक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आवाज़ के बुनियाद पर अपने आप को शायर कहलवाते हैं, उनसे ज़रा सा आप महफूज रहिएगा, इसलिए कि वो बाज़ाब्ता शायर नहीं है। नात खां कहिएगा उनको, मद्दाही रसूल कहिएगा, ये अलक़ाबात भी अच्छे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको मैदान स्टेज में आएंगे तो आपको शायर ही कहलवाना ज़रूरी होगा। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी और जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी के हवाले से जो बहुत ज़्यादा बातें गढ़ी गई और बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हजरात ने तरह तरह की बातें बना करके डाली, उन सारी बातों को दूर रखिएगा। अब मैं पते की बात आपको बताने लगा हूं। वीडियो पे अगर आप आखिर तक बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी मिंबर पर जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी भी मौजूद हैं, उसी मिंबर पर जनाब असद इकबाल कलकत्तवी भी मौजूद हैं। जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी ने पहले पढ़ा, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी ने बाद में पढ़ा। असद इकबाल कलकत्तवी ने जब पढ़ा तो लोगों ने फरमाइश की हबीबुल्लाह फैज़ी को अपने साथ में खड़ा कीजिएगा और हबीबुल्लाह फैज़ी का वो कलाम मिलकर के पढ़िएगा, होगा एक जलसा हश्र में ऐसा। तो जनाब असद इकबाल कलकत्तवी ने जवाब की सूरत में यह कहा कि जब हबीबुल्लाह फैज़ी साहब के इस कलाम की आप फरमाइश कर रहे हैं तो हबीबुल्लाह फैज़ी साहब जब पढ़ रहे थे तब आप मुझको खड़ा करते, तब कहीं जाकर के किसी तरह से सही होता। लेकिन अब मेरा नंबर है और मैं भी अपना मेयार अलग रखता हूं, हबीबुल्लाह फैज़ी साहब भी अपना मेयार अलग रखते हैं, तो मेरे नंबर पर हबीबुल्लाह फैज़ी साहब को आप खड़ा करेंगे और उनका कलाम पढ़वाने का आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे मेयार के खिलाफ है और लाजमी मेयार के खिलाफ भी है। जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी साहब का अलग मेयार है, असद इकबाल कलकत्तवी साहब का अलग मेयार है, दोनों का अपना बड़ा मेयार है। लेकिन इस तरह की जो हरकत मंजर आम पर आई आवाम की तरफ से कि नहीं जी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और तरह तरह की बातें वीडियो के जरिए से आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हबीबुल्लाह फैज़ी और जनाब असद इकबाल कलकत्तवी में कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ, बस यही बात हुई थी जो मैंने आपको बताई, ना कि नजराने को लेकर के कोई बात मंजर आम पर आई है। खैर, मैं समझता हूं कि ये वीडियो मुकम्मल तरह से आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वीडियो पे अगर आप आखिर तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। एक अच्छी सी कमेंट कीजिएगा, अपने तासुरात कमेंट के जरिए से जरूर पेश करके जाइएगा। दोस्तों, आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।